निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको देखिए नंबर 1 मोनेजाइट बालू, इसमें 10% तक थोरियम लैंथेनाइडों के साथ THLnPO4 के रूप में पाया जाता है। थोराइड इसमें थोरियम THSiO4 के रूप में पाया जाता है। पिच ब्लेंड, यह यूरेनियम का प्रमुख खनिज है। इसमें यूरेनियम UO2 के रूप में पाया जाता है। कार्नोटाइट आपके K2UO2 का होल ट्वाइस BO4 का होल 4 3s2O। यूरेनिनाइट आपके UO2 के रूप में यूरेनियम का खनिज है। अब है आपका यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम तथा अमेरिकम के पृथक्करण का रसायन। इसमें देखिए नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम तथा अमेरिकम तीनों ही पारा यूरेनियम तत्व हैं। वास्तव में वे सभी एक्टिनाइड जो यूरेनियम के बाद आते हैं परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये परायूरेनियम तत्व नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सर्वप्रथम 1940 में यूरेनियम नाभिक की बमबारी द्वारा प्राप्त किए गए थे। वर्तमान में ये तत्व नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त अवशोषित या भुक्त ईंधन छड़ों में से प्राप्त किए जाते हैं। नाभिकीय भट्टियों में ये तत्व पार्श्वद्वितीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। नेप्ट्यूनियम या प्लूटोनियम दोनों ही ईंधन छड़ों से अमेरिकम की तुलना में 10 गुना ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तीनों ही परायूरेनियम तत्वों का यूरेनियम छड़ों को से पृथक अत्यधिक कठिन एवं जोखिमपूर्ण हैं। ये तीनों तत्व बहुत अधिक रेडियो सक्रिय तत्वों के साथ पाए जाते हैं तथा श्रृंखला अभिक्रिया के प्रति सुग्राही होते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया ही परमाणु बम की विनाशकारी ऊर्जा का आधार है। इसके बाद भी यूरेनियम से इसे पृथक करने के लिए अनेक विधियां ज्ञात की गई हैं। पृथक्करण विधियों के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें नंबर 1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम तथा अमेरिकम के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व क्रम निम्न प्रकार है। तो UO2 + 2 आयन बड़ा है NPO2 से, और आपके PuO2 + 2 आयन बड़ा है या आपके MO2 + 2 से, या आपके AM + 3 आयन बड़ा है PU3 से, और आपके NP + 3 आयन छोटा है आपके PU + 3 से, आपकी U4 + 3 रखा है, ये आप सबका सबसे छोटा है। देखिए इस प्रकार प्रयुक्त ऑक्सीकारक तथा अपचायकों के चयन द्वारा इन तत्वों को विभिन्न ऑक्सीकारक अवस्थाओं में विलयन में प्राप्त किया जा सकता है। विलयन में अवक्षेपण विधि या विलायक निष्कर्षण विधि से इनको पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए PU को आपके PuO2 + 2 आयन में ऑक्सीकृत तथा AM को AM + 3 आयन में अपचयित किया जा सकता है। PuO2 + 2 आयन को विलायक निष्कर्षण द्वारा AM + 3 आयन को AmF3 अवक्षेपण द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको कार्बनिक विलायकों में निष्कर्षित होने की क्षमता। तो कार्बनिक विलायक MO2 + 2 आयनों को नाइट्राइड विलयनों में से निष्कर्षित कर लेते हैं। 6 मोलर नाइट्रिक अम्ल में से केरोसिन तेल में घुला ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट आपके M + 4 आयनों को निष्कर्षित करता है। 10 से 16
मूलतः नाइट्रिक अम्ल में से यही विलायक M+3 आयनों को निष्कासित कर लेता है। नेक्स्ट है आपका अवक्षेपण अवक्रिया। अम्लीय विलयनों में M+3 आयन तथा M+4 आयन अघुलनशील फ्लोराइड तथा फास्फेट बनाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन इस दशा में या तो अवक्षेपण नहीं देते हैं या इनका अवक्षेपण संकुल निर्माण द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका कि आयनन विनिमय विधियाँ। एक्टिनाइड को पृथक करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। लैंथेनाइडों की भांति एक्टिनाइडों को भी इस विधि से पृथक किया जा सकता है। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर विधियों को निम्नलिखित वर्णों द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए आपकी आयनन विनिमय विधि है जो आपके एक्टिनाइड के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी एक्टिनाइडों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। धनायन विनिमय रेजिन के द्वारा एक्टिनाइड मिश्रण को विनिमय कराकर प्रक्षालित कराते हैं। प्रक्षालन के लिए अमोनियम साइट्रेट, लैक्टेट, अल्फा हाइड्रोक्सी आइसो ब्यूटाराइड तथा इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट का प्रयोग करते हैं। एक्टिनाइड आयन का आकार जितना कम होता है उसका विनिमय उतना ही बाद में होता है। इस प्रकार प्रक्षालन में सबसे बाद में सबसे बड़े आयन वाला एक्टिनाइड प्राप्त होता है। AM से Lr तक का आपके डिडेक्स 50 आयन विनिमय रेजिन द्वारा एक्टिनाइडों का पृथक्करण किया जाता है। अब है इसका पश्च एक्टिनाइड एवं पश्च लैंथेनाइडों की समानताएं। तो क्यूरियम आइस्टीनियम, फार्मियम, मेडलिवियम, नोवेलियम तथा लोरेंसियम आदि पश्च एक्टिनाइडों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, कम उपलब्धता और अस्थायित्व। अतः क्यूरियम के अतिरिक्त सभी के बारे में उपलब्ध ज्ञान अन्वेषण अध्ययन पर आधारित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पश्च एक्टिनाइड गुणों में लैंथेनाइडों से बहुत अधिक समानता रखते हैं। पश्च लैंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों की महत्वपूर्ण समानताएं निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका आयन विनिमय पृथक्करण। तो साइट्रिक विलयन द्वारा प्रक्षालित करने पर एक्टिनाइड उसी क्रम में पृथक हो जाते हैं जिस क्रम में लैंथेनाइड आयन पृथक हो जाते हैं। अर्थात लैंथेनाइडों में सर्वप्रथम ल्यूटेशियम प्राप्त होता है, एक्टिनाइडों में लॉरेंसियम। नेक्स्ट है आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पश्च एक्टिनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केवल NO इसका अपवाद है। इस अन्य CM से Lr तक सभी एक्टिनाइड इस लक्षण के लैंथेनाइडों से समानता रखते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका अन्वेषण अध्ययन। अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पश्च एक्टिनाइडों का अध्ययन अन्वेषण तकनीकी से किया जाता है। गुणों में समानता के कारण पश्च एक्टिनाइड के लिए वाहक का कार्य करते हैं। जैसे आपके मोलिब्डेनम का अध्ययन, यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना CM तथा GD समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना F7D1S2 रखते हैं। इसी कारण दोनों तत्व गुणों में अत्यधिक समानता रखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयनन संकुचन। एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ लैंथेनाइडों के लैंथेनाइड संकुचन की भांति एक्टिनाइड संकुचन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता। अधिकांश एक्टिनाइड लैंथेनाइडों के समान क्रियाशीलता दर्शाते हैं।